हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिकली ब्लड में कैसे क्लॉटिंग्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोआगुलेशन के डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोआगुलेशन और क्लॉटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass few minutes after it's shed out और कलेक्टेड इन अ कंटेनर। मतलब बोला क्या है कि जब भी बॉडी के बाहर क्या होता है, हम लोग ब्लड को लेते हैं तो कुछ समय में क्या होता है, फ्यू मिनट्स में वो अपनी फ्लूइडिटी को लूज़ कर देता है और जेली लाइक मास बन जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बेसिकली कोआगुलेशन या फिर क्लॉटिंग बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि बहुत सारे इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड कॉज करते हैं। इसमें सबसे पहले बोला गया कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स बेसिकली अब तक आइडेंटिफाइड हुए जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फैक्टर 1 को हम लोग फाइब्रिनोजन बोलते हैं। फैक्टर 2 है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, फिर उसके बाद फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम फैक्टर आता है, और फैक्टर 5 जो होता है उसको लेबाइल फैक्टर या फिर प्रो एक्सेलरिन और एक्सेलरेटर ग्लोबुलिन कहते हैं। आगे फैक्टर 6 में आता है प्रेजेंस दैट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, मतलब फैक्टर 6 अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। फैक्टर 7 आता है स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 में आता है एंटो हीमोफिलिक फैक्टर, या जिसको हम लोग एंटो हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इसके बाद फैक्टर 9 में क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 में आता है आपका स्टोर्ड पावर फैक्टर। फैक्टर 11 में आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर 12 है आपका हेजमैन फैक्टर, एंड फैक्टर 13 जो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो ये टोटल जो 13 फैक्टर्स है वो बेसिकली बॉडी में क्या है, कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो आफ्टर द साइंटिस्ट के, जो भी साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की है उनके नेम के हिसाब से रखा गया है, एक्सेप्ट द फैक्टर 9। जो फैक्टर 9 या फिर क्रिसमस फैक्टर है वो ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट है जिसमें वो डिस्कवर हुआ है फैक्टर, उसके हिसाब से रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिकली कि सीक्वेंस ऑफ द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, मतलब बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए एक थ्योरी बताई गई है, एंजाइम कास्केड थ्योरी। बेसिकली यहाँ पे कास्केड थ्योरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में होना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। तो बेसिकली जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हम लोग ने देखे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, बेसिकली वो कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट है वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स के फॉर्म में रहते हैं। अब दिस प्रो एंजाइम्स मस्ट बी एक्टिवेटेड इनटू एंजाइम्स टू इन्फोर्स द क्लॉट फॉर्मेशन। मतलब इन प्रो एंजाइम्स को जब हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे एंजाइम्स में तब क्या करेंगे, क्लॉटिंग फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इसमें बेसिकली प्रो एंजाइम से एंजाइम कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले क्या किया जाता है कि फर्स्ट वन ऑफ द सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव एंजाइम दैट एक्टिवेट्स द सेकेंड वन विच एक्टिवेट्स द थर्ड वन दैट कंटिन्यूस टिल द फाइनल द एक्टिव एंजाइम थ्रोम्बिन इज फॉर्म। तो बेसिकली बोला क्या है कि एक बार जब पूरा सीरीज स्टार्ट होता है तो जो पहले कन्वर्टेड एंजाइम्स रहता है वो क्या करता है, दूसरे प्रो एंजाइम्स को एंजाइम में कन्वर्ट करता है, फिर वो तीसरे को, इस तरह से क्या होता है, नेक्स्ट को प्रो एंजाइम से एंजाइम्स में कन्वर्ट करने का वर्क होते रहता है। तो यहाँ पे क्या है, एक सीरीज में टोटल वर्क कैरी आउट हो रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग एंजाइम कास्केड थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो भी ब्लड क्लॉट बॉडी में होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं या फिर किस स्टेजेस में ये वर्क होता है। तो बेसिकली जो ब्लड क्लॉटिंग है वो 3 स्टेजेस में अकर होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, फिर सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, और तीसरा होता है कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर रिलीज होता है, फॉर्मेशन होता है उसका, उसके बाद ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से 3 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला स्टेज देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ब्लड क्लॉटिंग कमेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड एज द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है किसके साथ स्टार्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के साथ, विच कन्वर्ट्स द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर है वो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और इसका फॉर्मेशन बेसिकली इनिशिएट होता है बाय द
सब्सटेंस प्रोड्यूस एदर विद इन द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड। तो जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है उसका फॉर्मेशन कहाँ से इनिशिएट होता है, या तो ब्लड के अंदर से भी इनिशिएट हो सकता है या फिर आउटसाइड ऑफ द ब्लड। तो दोनों जगह से इसका इनिशिएशन मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का इनिशिएशन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस की जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, या तो ब्लड के अंदर से या तो ब्लड के बाहर से, उस हिसाब से उसके दो पाथवेज बताए गए, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे की बात करेंगे तो इन दिस पाथवे द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इनिशिएटेड बाय द प्लेटलेट्स विच आर विथ इन द ब्लड इटसेल्फ। तो जब ब्लड के अंदर से जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को इनिशिएट करते हैं। तो इस तरह के हम पाथवे को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का वो इनिशिएट होता है बाय द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द इंजर्ड टिश्यू। तो जो भी इंजर्ड टिश्यू रहते हैं उसमें क्या होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड के बाहर का जो फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेट कर रहा है, उसका फॉर्मेशन कॉज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। तो जो पहला हम लोग ने प्रोसेस देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, वो बेसिकली दो वेज में हम लोग ने देखा, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में बेसिकली जो प्लेटलेट्स थे वो क्या कर रहे थे, एक्टिवेशन या फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉज कर रहे थे, और यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है यहाँ पे जो इंजर्ड टिश्यू है उसका जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि डिस्कवर होता है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन का काम करता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज देखा जाता है इन द कोagulation ऑफ द ब्लड, वो होता है कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो जो भी हम लोग ने देखा कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल अबाउट द थ्रोम्बिन फॉर्मेशन। वंस द थ्रोम्बिन इज फॉर्म इट डेफिनेटली लीड्स टू द क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक बार जब कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन हो गया, एक बार थ्रोम्बिन फॉर्म हो गया, तो थ्रोम्बिन फॉर्म होने के बाद डेफिनेटली क्लॉट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में थर्ड जो स्टेज देखते हैं वो बेसिकली होता है कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। तो जो फाइनल स्टेज होता है ब्लड क्लॉटिंग का वो क्या इन्वॉल्व करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्जन। ये बेसिकली जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग ने तीनों स्टेप देख लिया। तीनों स्टेज में क्या हो रहा था, सबसे पहले जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर था वो फॉर्म हो रहा था ड्यू टू द इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक पाथवे। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको क्या कर रहा था, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा था, एंड जो थ्रोम्बिन है वो थर्ड स्टेज में क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। और ये फाइब्रिन क्या होता है, फाइब्रिन थ्रेड्स फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, क्लॉटिंग फॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने जो भी चीज़ें पढ़ी, कौन कौन से स्टेजेस वर्क कर रहे थे, उनको हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, पूरा एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, देखते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है उसका फॉर्मेशन होता है। उसके दो पाथवेज देखे थे हम लोग ने, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले क्या देखा जाता है कि जो एंडोथेलियल होता है, कहीं पे भी अगर ब्लड वेसल डैमेज हो रहा है तो वहाँ का एंडोथेलियल डैमेज होता है, और सब एंडोथेलियल कोलाजन जो होता है उसका एक्सपोजर देखने को मिलता है। अब ये जो एंडोथेलियल डैमेज रहता है वो कैलिकेरिन और हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजेन के साथ मिलके जो फैक्टर 12 होता है उसको एक्टिवेट करता है, और ये फैक्टर 12 फिर से वापस हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजेन के साथ मिलके फैक्टर 11 को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये फैक्टर 11 विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम जो भी फैक्टर 9 है उसको एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 9 विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर 8 एंड द कैल्शियम एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को। अब ये फैक्टर 10 जो है विद द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाता है कि जो कोलाजन एक्सपोज हुए हैं वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड्स फॉर्मेशन के थ्रू क्या करते हैं, ये भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कॉज करते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पाथवे हम लोग ने देखा था कि सेकंड पाथवे में क्या होता है कि जो टिश्यू जिसको ट्रॉमा हुआ है, साथ ही साथ जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वहाँ पे एक्सपोज हो रहा है वो क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के साथ मिक्स होकर फैक्टर जो 7 है उसके साथ मिलकर क्या करते हैं, जो फैक्टर 10 है उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड है वो क्या करते हैं, अलॉन्ग विद द कैल्शियम एंड द फैक्टर 5 एक्टिवेटेड 10th फैक्टर है उसके साथ मिलकर विद द हेल्प ऑफ द थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन का काम
करते हैं। फिर ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है, जो भी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हुआ है, वो क्या करता है, स्टेज 2 में जो भी प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ ये जो थ्रोम्बिन है वो बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक देता है इन द स्टेज 1, जिसके वजह से क्या होता है, जो 10th फैक्टर है दोनों साइड में, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथ में, वो क्या करते हैं, मोर नंबर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कर पाते हैं। अब ये जो थ्रोम्बिन फॉर्म्ड हुआ है वो बेसिकली क्या करता है, जो भी फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट है उनको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ये जो फाइब्रिनोजेन एक्टिवेटेड रहते हैं उनका पॉलीमराइजेशन होकर लूज स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन बनते हैं। ये जो लूज स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन है वो क्या करते हैं, फैक्टर 13 और कैल्शियम फैक्टर के साथ मिलके क्या करते हैं, फाइब्रिन फॉर्म करते हैं, जो कि टाइट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से टोटल जो ब्लड क्लॉटिंग है, कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड फॉर्मेशन है, या फिर जो भी ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो बॉडी में कैरी आउट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स रिलेटेड सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।